अब लास्ट जो क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने परमुटेशन स्टार्ट किया था. परमुटेशन, व्हाट इज परमुटेशन? परमुटेशन इज अ वन टू वन मैपिंग फ्रॉम अ सेट टू itself, and the representation of permutation is this. P means permutation, any permutation for a group. These are the elements of the group, and this row shows the image of the elements. That means 1 mapped on 3, 2 mapped on 2, 3 mapped on 4, 4 mapped on 6, 5 mapped on 1 and 6 on 5. ये इस टाइप से डिफाइन होता है. फर्स्ट रो में इमेजेस एंड सेकेंड रो में क्या होगा? उसकी इमेज. फर्स्ट रो एलिमेंट, सेकेंड रो इमेज. अब उसके बाद इस परमुटेशन को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो जो उसका सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज नोन द साइकिल ऑफ द परमुटेशन. देन and this is represented by sigma or any other notation. Sigma is equal to 1 is mapped on 3, then 3. 3 is mapped on 4. 4 is mapped on 6. 6 is mapped on 5, and 5 is mapped on 1. मतलब वो जो साइकिल आप बनाएंगे वो इस टाइप की बनेगी कि 1 ये इसकी इमेज, ये इसकी इमेज, ये इसकी इमेज, ये इसकी इमेज, और लास्ट वाला कहाँ जाएगा? वापस से 1 पर. ठीक है. और जब भी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स दैट मीन्स जो जिसकी इमेज सेम एलिमेंट पर बन रही है, जैसे ये था 2, ये इस साइकिल में कभी नहीं आता है. इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम साइकिल में इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है. अंडरस्टूड है कि अगर इसमें वो 2 नहीं है तो अंडरस्टूड है 2 मैप्ड ऑन 2. और क्लियर है, इसको आप क्या करेंगे? बिलोंग्स टू P6. अब बिलोंग्स टू P6 है, दैट मीन्स P6 का मतलब है कि ये P6 की साइकिल है. ठीक है. उस P में कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट हैं. 6 एलिमेंट में से 5 की इमेज तो ये है. जो इमेज, जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, इंक्लूड नहीं है, वो अब खुद पर मैप हो रहा है. ठीक है. उसकी मैपिंग उसी पॉइंट सेम वैल्यू पर बन रही है. तो ये क्या हो गया इसका? ये क्या हो गई इसकी साइकिल. ठीक है. और जरूरी नहीं है किसी भी परमुटेशन की एक सिंगल हमें साइकिल मिले. मोर देन वन साइकिल भी मिल सकती है. वो डिपेंड करता है कि जैसे साइकिल का क्या मतलब है? ये ऐसे, मतलब A टू B, B टू C, C टू D, और फिर D से हम वापस कहाँ जा रहे हैं? A पर. अब मान लीजिए कोई ऐसा है, F तक है, मान लीजिए कहाँ तक जा रहा है? F तक. तो A टू B में जा रहा है, B टू E बन रहा है, E टू F है, और F कहाँ बन रहा है? A पर. अब कौन से 2 एलिमेंट छूट गए? A B C D, C और D. ठीक है. अब C D के पास या तो अगर C D पर ही बन रहे हैं, C की इमेज C पर, D की इमेज D पर, तो हम फिर साइकिल एक ही साइकिल बनेगी उसकी. ठीक है. बट हो सकता है उसमें ऐसा ना हो, उसमें ऐसा बन रहा हो, C की इमेज किस पर बन रही है? D पर, और D की इमेज कहाँ बन रही है? C पर. तो इस केस में फिर इसके पास 2 साइकिल आएंगी. एक साइकिल A से स्टार्ट होगी फिर A पर खत्म हो गई. दूसरी साइकिल C से स्टार्ट होकर कहाँ पर खत्म हुई? C टू D, फिर D टू रिटर्न बैक C. ठीक है. तो साइकिल एक से ज्यादा हो सकती हैं. साइकिल में हम हमेशा कॉमन एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं. दैट मीन्स 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सिग्मा. उस सिग्मा में वो 2 बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इमेज 2 पर ही बन रही है, सेम एलिमेंट पर बन रही है. ठीक है. अब इसमें आता है लेंथ ऑफ द साइकिल. लेंथ ऑफ द साइकिल या लेंथ ऑफ द सिग्मा, हमने उसको सिग्मा से डिनोट किया है, तो वो सिग्मा. लेंथ ऑफ द सिग्मा इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द साइकिल. नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उस ब्रैकेट में जितने एलिमेंट है सिर्फ उतने एलिमेंट काउंट होंगे. कॉमन एलिमेंट वो है, हम उसको छोड़ देंगे.
ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, कितने एलिमेंट हो गए इसमें, 5। तो इसकी लेंथ क्या हो गई, सिग्मा की लेंथ, मतलब साइकिल की लेंथ क्या हो गई, इस साइकिल की लेंथ हो गई है 5। एलिमेंट्स हमारे पास 6 हैं, बट लेंथ कितनी आएगी साइकिल की, 5, क्योंकि सिर्फ वो 5 जो है वो साइकिल बना रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने बचपन में आपने फूड साइकिल पढ़ा होगा केमिस्ट्री उसमें, जुओ में, बॉटनी में, वो फूड साइकिल, तो वो इससे रिलेटेड वही है, परमुटेशन। मतलब आपको घूम फिर के वापस से उसी पॉइंट पर आना है, तब वो साइकिल होगी, अदरवाइज नहीं। इसलिए क्या होता है कि मोर देन वन साइकिल भी हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट हैं वो साइकिल बना रहे हैं, फिर बाकी के 3 पॉइंट छूट गए, तो फिर उनकी फिर दूसरी साइकिल बनेगी। ठीक है, अब हम उस टाइप का एक एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें जो मैपिंग है इसका मैं कॉम्बिनेशन ले रही हूँ कुछ 3 ये हो गया है ना। ठीक है, ये इस टाइप का मैंने मैपिंग ली। 1 किस पे मैप हो रहा है, 3 2 1 3 2 4 4 5 5 6 एंड 6 4। अब इसके हमें क्या क्या फॉर्म करना है, साइकिल। इसका हम साइकिल फॉर्म करें, तो लिया आपने सिग्मा। फर्स्ट 1 is mapped on 3, 3 mapped on 2 एंड 2 mapped on 1। तो ये साइकिल यहाँ पर क्लोज्ड। भाई वापस से अगर आपको सेम उसी साइकिल का सेम पॉइंट मिल जाएगा, मतलब आपको वहां पर साइकिल अपनी ब्रेक करनी है, उसको स्टॉप करना है। ठीक है, जैसे 1 से 3 पर गए, 3 से 5, 3 से कहाँ गए, 2 पर, और 2 से वो वापस कहाँ पर आ गए, 1 पर। तो आपका ये साइकिल हो गया क्लोज। तो ये इसकी एक साइकिल तो ये बन गई सिग्मा 1। अब हम सिग्मा 2 सेकेंड साइकिल बनाए। सेकेंड साइकिल क्या बनेगी इसमें, हम्म 1 3 2, ये तो तीनों कंप्लीट हो गया। 4, 4 से कहाँ जा रहे हैं, 5 पर, 5 से कहाँ जा रहे हैं, 6 पर, और 6 से वापस से कहाँ आ रहे हैं, 4 पर। ठीक है, ये हो गया, ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2। ठीक है, अब ये आपकी दो इसमें 2 डिफरेंट साइकिल्स फॉर्म हुई हैं। 1 3 2 यहाँ पर चेन ब्रेक हो गई, उसके बाद फिर 4 5 6। अगर एक और एलिमेंट होता 7 to 7 तो ठीक है, हम उसको छोड़ देते हैं वहां पर कि 7, क्योंकि 7 पर मैप हो रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे। और मान लीजिए 7 8 है, जैसे हम यहाँ पर ले लें 7 8, ये 8 पर हो रहा है, ये 7 पर हो रहा है, तो फिर इसमें एक और जो 6, ये फिर ये 4 पर ब्रेक हो गई, 6 पर आपकी ब्रेक हुई, तो फिर एक थर्ड वो बनेगी, थर्ड साइकिल। थर्ड साइकिल क्या हो जाएगी, 7 8। 7 8 पर मैप हो रहा है, और 8 वापस से किस पर हो रहा है, 7 पर। तो अगर इस टाइप का परमुटेशन है तो उसमें कितनी साइकिल फाइंड हो गई, 3 साइकिल हमें मिली। कितनी साइकिल मिली, 3 साइकिल, 1 3 2 4 5 6 7 8। ये डिफरेंट साइकिल्स हैं, ये 3 डिफरेंट साइकिल्स। अब इसके बाद इसमें हम क्या पढ़ा था, इसमें लेंथ ऑफ द साइकिल। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ सिग्मा 1, एल सिग्मा 1, एल सिग्मा 1 3, यहाँ पर सिग्मा 2, ये कितना आएगा, ये भी 3, एंड लेंथ ऑफ सिग्मा 3 इक्वल्स टू 2। लेंथ ऑफ द साइकिल क्या होती है, ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ द साइकिल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द साइकिल। ठीक है, अब ये हो गया, ये हमें इसकी लेंथ मिल गई 3 3 2। ये क्या ये दिस इज लेंथ ऑफ द साइकिल। नाउ ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन, ऑर्डर
ऑफ द परमुटेशन या ऑर्डर ऑफ पी, ऑर्डर ऑफ पी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइकिल। उस परमुटेशन की ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे? उस परमुटेशन की ऑर्डर फाइंड करने के लिए आपको जितने भी उसकी साइकिल हैं, जितने भी उसकी साइकिल्स हैं, उन सारी साइकिल का एलसीएम आपको फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? ठीक है, पहले आप उस वो फाइंड कीजिए एलसीएम, उन सारी जितनी भी साइकिल्स हैं उसका उसकी लेंथ, और फिर जो लेंथ है उसका एलसीएम आप हमें फाइंड करना है। तो अगर आप इस वाले परमुटेशन की ऑर्डर फाइंड करना है हमें, तो इस वाले परमुटेशन की ऑर्डर क्या हो जाएगी? इसके पास कितनी साइकिल हैं? 3 साइकिल हैं। अब जो 3 साइकिल हैं, उस तीनों साइकिल, ये 3 साइकिल हैं, तो एलसीएम ऑफ 3, 3 एंड 2, ऑर्डर क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 3 3 2, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड साइकिल की का एलसीएम है 3 3 और लास्ट वाले का 2, तो इस 3 3 2 का एलसीएम क्या आएगा? 3 2 जा 6, कॉमन पोर्शन कुछ नहीं है, तो इसकी ऑर्डर क्या हो गई? 6। ठीक है, बट इसमें एक मैं एक और इसमें ऐड कर रही हूँ, जो भी हम ये लेंथ फाइंड करेंगे या एलसीएम जिसका लेंगे, तो उसमें जो साइकिल है वो साइकिल किस टाइप की होंगी? डिसजॉइंट साइकिल। अब डिसजॉइंट साइकिल का मतलब ये है कि उसमें कोई भी देयर इज नथिंग अ कॉमन एलिमेंट इन द साइकिल, दैट मीन्स सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3, intersection of sigma 1, sigma 2, sigma 3 is equal to 5। उन तीनों साइकिल का जो इंटरसेक्शन है या उन तीनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे इसमें है 1 3 2 4 5 6 एंड 7 8, एक भी कोई भी कॉमन पोर्शन उसमें नहीं है। ठीक है, उसमें कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है उस पूरी साइकिल में। तो इसमें एक टर्म ऐड करो, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल डिसजॉइंट डिसजॉइंट साइकिल। वो डिसजॉइंट हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि डिसजॉइंट अगर वो कनेक्टेड होंगे, तो कनेक्टेड वाले केस में फिर क्या आ जाएगा? कनेक्टेड है, अगर हम कोई साइकिल बना रहे हैं उसकी और वो कनेक्ट कोई एलिमेंट उसमें कॉमन आ रहा है, तो फिर उस केस में वो उसका हम एलसीएम फाइंड नहीं करेंगे, वो ऑर्डर सॉल्व नहीं कर पाएगा। फिर उसका ऑर्डर के लिए हमेशा इस टाइप की आपको साइकिल लेना है जो डिसजॉइंट है, मतलब उसमें कॉमन पोर्शन नहीं है। ठीक है, उन जितने भी आप साइकिल ले रहे हैं, तो अब ये तीनों जो साइकिल थी ये सब डिसजॉइंट है, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तब हम ऑर्डर फाइंड कर लेंगे इन तीनों विद द हेल्प ऑफ दीज 3 cycles। Then order of the permutation, that means P is equal to LCM of length of all disjoint cycle। जो भी disjoint cycle है उसकी आप लेंथ ले लीजिए 3 3 2 और उसका हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो क्या आ गया? एलसीएम 6। तो 6 क्या हो गई इसकी ऑर्डर? किसकी ऑर्डर? P1 की। P1 की ऑर्डर क्या फाइंड हुई? 6। ठीक है, अब इस ऑर्डर ऑफ द साइकिल, ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन हो गया, लेंथ ऑफ द साइकिल हो गया, थर्ड एक और फिर इसमें चीज आती है, लेंथ ऑफ द साइकिल हो गया, इनवर्स ऑफ द साइकिल। दूसरी चीज क्या है? जैसे ये सिग्मा 1 है, सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है? सिग्मा 1 इनवर्स, इनवर्स ऑफ द साइकिल। अब इनवर्स ऑफ द साइकिल में सिंपल आप इसको 2 3 1 उसको आप इन्वर्स कर दो। क्या कर दो उसको? हमने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम शो कैसे करेंगे? अगर आप इस साइकिल का परमुटेशन फाइंड करें, पी डैश मान लीजिए, है ना,
तो वो किसका बन रहा है, सिर्फ 1 2 3 का। अब 1 2 3 का, तो सबसे पहले 2 की इमेज कहाँ आ रही है, 2 की इमेज कहाँ पर जा रही है, 3 पर। तो 2 की इमेज आ गई 3 पर। 3 की इमेज कहाँ आ रही है, 1 पर। और 1 की इमेज कहाँ जाएगी, ऑब्वियस 3 पर। 1 की इमेज कहाँ जाएगी, 2 पर। ठीक है, तो ये हमने किसका इन्वर्स निकाला। अगर हमें 3 एलिमेंट का हमने मान लीजिए एक परमुटेशन लिया है P1, P11 ले लो, ठीक है। फर्स्ट 3 एलिमेंट 1 2 3 3 1 2, ये हमने परमुटेशन लिया, ठीक है। और मान लीजिए आपको इस परमुटेशन, ये था परमुटेशन, इसकी साइकिल क्या थी, इसकी साइकिल ये थी। अब इस साइकिल का इन्वर्स क्या ले लिया हमने, सिंपल जो भी जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसको आप इन्वर्स कर दीजिए, ये हो गया इन्वर्स। अब इस जो इन्वर्स साइकिल है, इस इन्वर्स साइकिल का अगर हमें परमुटेशन फाइंड करना है, तो उसके लिए हम परमुटेशन क्या कर लेंगे, ये हो गया P11 का इन्वर्स। तो P11 का इन्वर्स के लिए 2 3 1, आप चाहें तो 2 3 1 ही लिखें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको बाद में ऑर्डर वाइज कर लेंगे। तो ये 2, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, तो 2 आया, 2 के एलिमेंट का हम 2 की इमेज कहाँ बन गई, 3 पर। फिर 3, 3 की इमेज कहाँ बनी, 1 पर। तो फिर 1 की इमेज 2 पर। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3, 1 की 2, 3 की 1 और 2 की 3, ये। ठीक है, ये इसी के थ्रू हम फाइंड कर लेते हैं इनवर्स, इनवर्स ऑफ द परमुटेशन, इसी के थ्रू सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये साइकिल का इनवर्स, इस साइकिल से रिलेटेड परमुटेशन ये हो गया, और इस इनवर्स से रिलेटेड परमुटेशन आपके पास ये आ गया। ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें ये तो हो गया इनवर्स वाला टर्म। अब इसमें प्रॉपर्टी है एक साइकिल की प्रॉपर्टी ये है कि if sigma 1 sigma 2 और sigma 3 and so on are disjoint permutation, disjoint cycles, then the product of all disjoint cycle is equal to the permutation, that means P। मतलब ये जो आपने P लिया है, इस P को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, P is equal to sigma 1 into sigma 2 into sigma 3। इन तीनों को जब आप इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा। करें सॉल्व, दिस इज इक्वल्स टू ये। अब सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा 1 है 1, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 3 की इमेज 2 एंड 2 मैप्ड ऑन 1 डॉट 4 5 6, 4 मैप्ड ऑन 5, 5 on 6, 6 on 4, and third sigma 3, 7 to 8 and 8 to 7, ये आ गया। अब जब ऐसे डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, या आप कुछ भी ले लो, मल्टीप्लिकेशन सब में सेम ही होगा बेटा, ये छोटे छोटे परमुटेशन ही बन गए। अब इन परमुटेशन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल आप पहले तो इनको लाइन वाइज लिख लो, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8। अब यहाँ से जाइए, 1 मैप्ड ऑन 3, 3 ऑन 2, 2 ऑन 1, 4 टू 5, 5 टू 6, 6 टू 4, 7 टू 8, 8 टू 7। ये वापस हम वहीं पहुंच गए, पी पर। कहाँ पर पहुंच गए, उस पी पर पहुंच गए हम। ठीक है, तो ये पॉसिबल तब है जब आपकी जो साइकिल है वो कैसी हैं, डिसजॉइंट हैं। अगर साइकिल डिसजॉइंट है, उस केस में उनका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्या फाइंड हो जाता है, वो प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, वो परमुटेशन, जो मेन परमुटेशन है। ठीक है, उस केस में वो, तो जब आप इसको प्रोडक्ट फाइंड करेंगे उन साइकिल्स का, तो वो साइकिल्स का प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, जो परमुटेशन है, मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया था अल्टीमेटली है वो कुछ नहीं,
जो हम इसको ब्रेक करके हमने साइकिल्स को लिखा है उसको हमने एक कंबाइन फॉर्म में लिख दिया, तो वो हमें जो हमारा मेन परमुटेशन था वो मिल गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है लेंथ ऑफ, ये एक प्रॉपर्टी है एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द डिसजॉइंट साइकिल इज इक्वल टू दी परमुटेशन। ठीक है, और डिसजॉइंट परमुटेशन, डिसजॉइंट साइकिल का क्या मतलब है? डिसजॉइंट साइकिल दैट मींस इंटरसेक्शन ऑफ दिस साइकिल इज इक्वल टू नल सेट। आपको उसमें कुछ भी कॉमन टर्म नहीं मिलेगी अगर आप डिसजॉइंट परमुटेशन की बात कर रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट है इसमें ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन ऑफ द साइकिल, ट्रांसपोजिशन ऑफ द परमुटेशन। फिर उसमें आएगा इवन एंड ऑड ट्रांसपोजिशन या इवन एंड ऑड परमुटेशन। ट्रांसपोजिशन ऑफ द परमुटेशन, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन क्या होता है? ट्रांसपोजिशन हम फाइंड करते हैं सिंपल जो साइकिल है, a two length cycle is called transposition, two length cycle is called transposition। ठीक है, जो भी जितनी भी साइकिल जिनकी लेंथ 2 है दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। बट ऐसा नहीं है कि अगर मोर देन जो साइकिल है जिसकी लेंथ मोर देन 2 है तो उसमें हम उसमें हम ट्रांसपोजिशन फाइंड नहीं कर पाए, उसमें भी हम फाइंड कर लेंगे। तो ट्रांसपोजिशन फॉर्म करने का जो मेथड है, मेथड ये है फर्स्ट डिफाइन ऑल द साइकिल, देन कैलकुलेट, देन फाइंड, इवैल्यूएट ट्रांसपोजिशन। दिस परमुटेशन हैज 3 cycles, sigma 1, sigma 2 and sigma 3. Then transposition of sigma 1, sigma 2. Sigma 1, 1, 3, 2. Then transposition is 1, 3, 1, 2. Second, 4, 5, 4, 5 and 4, 6. Third, 7, 8. एक ही है 7, 8। ये हो जाएंगे आपकी सारी ट्रांसपोजिशन ऑफ पी। कितनी ट्रांसपोजिशन बनी? 1, 2, 3, 4, 5। ट्रांसपोजिशन कितनी बनी? 5। और परमुटेशन में एलिमेंट्स कितने हैं? एलिमेंट्स कितने हैं? 8। कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। तो उसकी ट्रांसपोजिशन कितनी बन गई हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5। आप ये ध्यान रखना 1, 2, 1, 3, 4, 5, 4, 6 and 7, 8। ये आपको ध्यान रखना है कि परमुटेशन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स, ठीक है, अगर वो ऑड हैं तो ट्रांसपोजिशन आपको मिलेगी इवन, अगर इवन है तो ट्रांसपोजिशन आपको क्या मिलेगी? ऑड। तो ये आपका उसका दोनों का मतलब इवन ऑड वाला कनेक्शन है ट्रांसपोजिशन का और परमुटेशन का। अगर उसमें इवन एलिमेंट है, मतलब जैसे यहाँ पर 8 थे तो उस 8 थे तो 8 में हमें ट्रांसपोजिशन क्या मिली? क्या मिली ट्रांसपोजिशन? 5। और ये हमेशा रहेगा, साइकिल आपकी कैसे भी बने, कैसे भी वो मैप हो, ठीक है, ये कनेक्शन हमेशा रहेगा। अगर परमुटेशन में इवन एलिमेंट है तो ट्रांसपोजिशन क्या हो जाएगी? ऑड। अगर इसमें ऑड एलिमेंट है तो ये ट्रांसपोजिशन क्या होगी? इवन। ये आपको ध्यान रखना है। और उसी के हिसाब से आपको उसको डिफाइन करना है। अगर इसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड है देन परमुटेशन इज ऑड। इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इवन देन परमुटेशन इज इवन। तो अगर आपके क्वेश्चन आता है फाइंड दी डिफाइन चेक
परमुटेशन इज इवन और ऑड, तो उस केस में आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ट्रांसपोजिशन फाइंड करना है। ट्रांसपोजिशन फाइंड करने के लिए आप पहले क्या फाइंड करेंगे, साइकिल, उससे इजी हो जाता है बेटा। डायरेक्ट हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बट पहले अगर आप साइकिल फाइंड कर लेंगे तो कैलकुलेशन इजी रहेगा। पहले आप उसकी साइकिल फाइंड करें परमुटेशन की, और साइकिल फाइंड करने के बाद फिर हम क्या बनाएंगे, ट्रांसपोजिशन बनाएंगे। तो किसी भी टाइप की साइकिल बने, किसी भी टाइप का परमुटेशन हो, ट्रांसपोजिशन हमेशा हमें अपोजिट ही मिलती है। अगर इवन नंबर एलिमेंट्स हैं परमुटेशन में, देन वी हैव ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, और अगर उसमें ऑड है तो इसमें क्या मिलेगी, इवन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ट्रांसपोजिशन। ये क्या मिले, 1 2 3 4 5, तो ये हो गई ऑड दिस इज ऑड परमुटेशन, ऑड परमुटेशन एंड ऑड ट्रांसपोजिशन। इवन ट्रांसपोजिशन है तो फिर वो हो जाएगी इवन परमुटेशन, मतलब ट्रांसपोजिशन जैसे है वैसे ही हमें उसको, ट्रांसपोजिशन इवन ऑड है उसी सेम क्या डिफाइन होगा, परमुटेशन, वो भी आपका इवन या ऑड उसी फॉर्म में डिफाइन होगा। ठीक है, अब हाँ सेम रहेगा, मतलब परमुटेशन ऑड है तो वो ऑड, ट्रांसपोजिशन ऑड है तो परमुटेशन ऑड, ट्रांसपोजिशन इवन है उस केस में परमुटेशन इवन। ठीक है, अब इसका हम और कुछ और कॉम्बिनेशन बना के देखें तो हम इसका हमारा ये चेक हो जाएगा। हमको क्योंकि इसमें इवन नंबर है, मान लीजिए 1 मैप हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1, इसकी एक ही साइकिल बनेगी, सिग्मा इक्वल्स टू, क्योंकि वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। 1 की मैपिंग कहाँ हो रही है, 2 फिर 3, 2 की 3 पर, 3 की 4 पर, 4 5 5 6 7 8, और फिर 8 की फिर कहाँ पर आ रही है, अच्छा 1 छूट गया है ना, 1 की बन रही है 2 पर, 2 की 3 पर, और ये 7 7 8। अब उसकी इसके अगर हम ट्रांसपोजिशन बनाएं, इसके ट्रांसपोजिशन क्या बनेंगे, एक ही साइकिल बनी, जब एक ही साइकिल बनी तो इसके ट्रांसपोजिशन 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 एंड 1 8, ये होता है ट्रांसपोजिशन। कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ गए, 7, मतलब ये क्या बना, ऑड ट्रांसपोजिशन। तो आप किसी भी टाइप के इसमें मैपिंग ले लो, ट्रांसपोजिशन हमेशा ऑड ही मिलेगी। ठीक है, क्यों मिलेगी हमेशा ऑड, क्योंकि इसके पास इवन नंबर एलिमेंट्स हैं, किसी भी टाइप से आप मैप करो। ठीक है, और भी हम इसमें अगर वो चेक कर लें, कुछ कॉमन करके देखूं, जैसे 1 1 1 2 2 1 1 जाओ, 3 4 6 5 7 8, क्या रह गया, 2। अब इसमें बन रही है 1 की, तो 1 पे बन रही है उसको छोड़ दो, फिर 2 की इस पे बन रही है, 2 की इमेज बन रही है 3 पर, 3 की 4 पर, 4 की 6 पर, 6 की 7 पर, और 7 की 8 पर, और 8 की वापस से 2 पर। अब 5 और ये 5 और 1 ये कॉमन है भाई, 5 की इमेज 5 पर बन रही है, 1 की इमेज 1 पर बन रही है, 5 की इमेज 5 पर ही बन रही है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो अब इसमें ट्रांसपोजिशन 2 3 2 4 2 6 2 7 एंड 2 8, 3 4 5, हाँ 5 हो गए, 5 मतलब ऑड नंबर। तो मैपिंग बेटा कुछ भी हो, ये क्लियर है कि मैपिंग कुछ भी हो हमेशा आपको इवन नंबर्स
मैपिंग कुछ भी हो, उसके अपोजिट हमें वो मिलते हैं, ट्रांसपोजिशन। ठीक है, और उस ट्रांसपोजिशन पर बेस करती है, उस पर डिपेंड करती है परमुटेशन का इवन या ऑड होना। Permutation is even or odd, it depends on the transposition. If transposition is odd, then permutation is odd, and similar in the case of even. ठीक है, तो ये परमुटेशन से रिलेटेड हमारे पास जितने भी प्रॉपर्टीज थी वो आई थिंक हमने सारी पढ़ ली हैं, या जब हम न्यूमेरिकल करेंगे अगर उसमें कुछ आता है तो हम और सॉल्व कर लेंगे, बट ये सारी परमुटेशन में ये सब क्लियर है कि जब हम परमुटेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें इस टाइप की सारी चीजें आएंगी, लेंथ, ऑर्डर, ट्रांसपोजिशन, साइकिल, लेंथ ऑफ द साइकिल, प्रोडक्ट ऑफ द परमुटेशन या प्रोडक्ट ऑफ द साइकिल। ठीक है, ये है। और कोई भी किसी भी परमुटेशन अगर सेम एलिमेंट पर मैप हो रहा है, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी परमुटेशन। मतलब मान लीजिए इमेज आपकी 1 की 1, 2 2, 3 3, 4 4 एंड सो ऑन, इस टाइप से अगर इमेज बन रही है, देन दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी परमुटेशन। और आइडेंटिटी परमुटेशन की जो ऑर्डर है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज 1। इस आइडेंटिटी परमुटेशन की ऑर्डर क्या होगी, हमेशा 1 आएगी, उसमें कितने भी एलिमेंट हों, ऑर्डर फिक्स है, ऑर्डर हमेशा 1 रहेगी उसकी। अदरवाइज हम ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे परमुटेशन की, लेंथ ऑफ दी एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल डिसजॉइंट साइकिल, इसके थ्रू हम ऑर्डर फाइंड करते हैं। बट अगर वो परमुटेशन आइडेंटिटी परमुटेशन है तो फिर हम उसमें हम साइकिल फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, जब हम साइकिल फाइंड ही नहीं करेंगे तो उसकी ऑर्डर हमेशा क्या रहेगी, 1। ठीक है, 1 ऑर्डर होगी उसकी हमेशा। चलिए, ये हो गया परमुटेशन पर बेस्ड जितने भी प्रॉपर्टीज थी वो हमने सारी सॉल्व कर ली हैं। अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम इस पर बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं बेटा।